वेलकम टू नेहाज़ पैराडाइज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो मैं लेके आई हूँ दीपावली स्पेशल है। दीपावली का मतलब है सफाई, और ये मेरा सब सामान बिखरा हुआ है। मैंने सफाई करनी स्टार्ट कर दी थी। तो उससे पहले की एक छोटी सी क्लिप है। तो ये बाहर का जो एंट्रेंस है उसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ, उसको सही कर रही हूँ और कुछ DIY बना रही। जैसे ये प्लेट है, ये मेरे पास पुरानी प्लेट थी, उसमें कुछ फ्लावर वगैरह लगाकर, बंचेस लगाकर एक मैंने ये DIY तैयार कर लिया। छोटे छोटे से DIY हैं, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। और ये मेरा फ्लावर पॉट था जिसको मैंने नया कर दिया है, नए कलर से, नए प्रिंट्स के साथ। तो इसमें भी गोल्डन का काम करके, गोल्डन वर्क करके मैंने इसको अच्छा कर दिया। इसके बाद धनतेरस का दिन था, तो सुबह सुबह मैंने बेड वगैरह जो है अपना वो सही करना स्टार्ट किया। तो कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रही थी। कुशन वगैरह हैं, देखिए कुशन अगर हम जब सेट कर देते तो हमारे जो रूम है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। बस वही मिक्स एंड मैच मैं यहाँ पर सेटिंग कर रही थी। कभी कुछ लगा के देख रही थी, कभी कुछ ट्राई कर रही थी। तो इस तरीके से ये मैंने तैयार कर लिया। नरक चतुर्दशी के दिन ये शाम को मैंने ये दीपक जलाया है। धनतेरस वाले दिन मैंने मार्केट नहीं गई थी, तो मैंने वो वाला वीडियो नहीं बनाया है। और काम करते करते थक गई थी, मेरा मन नहीं था, तो हस्बैंड से ही मैंने सामान जो भी था वो लिस्ट दे दी थी, वो ले आए थे। तो उसका करने के बाद ये दीपक जो मैं नेक्स्ट डे जला लिया। और कुछ इस तरीके से मैंने अपने घर को डेकोरेट कर लिया है। कुछ नई सेटिंग की है, कुछ नई चीज़ें लेके आई हूँ, कुछ पुरानी चीज़ें हैं। और इस तरीके से मैंने ये जो नरक चतुर्दशी थी, यानी कि दीपावली के, बड़ी दीपावली के एक दिन पहले जो दीपावली होती है, छोटी दीपावली के दिन अपना पूरा घर तैयार कर लिया था। और झालर भी लग गई थी, जो भी डेकोरेट करना था हमें लड़ियों से डेकोरेट किया है। और जो लाइट्स हैं उनको हमने पहले ही लगा लिया था। कुछ इस तरीके से मैंने एंट्रेंस अपनी रखी है, जहाँ पर मैंने ये यूज़ किए हैं झरोका, जो कि राजस्थानी झरोका होते, वो मेरे फेवरेट है। तो उनसे मैंने ये डेकोरेट किया एंट्रेंस। और उसके बाहर देखिए किस तरीके का ये लग रहा है। तो शाम के टाइम पे, क्योंकि मैं धनतेरस को मार्केट नहीं गई थी, मैं गई हूँ नेक्स्ट डे, यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन गई थी रात में, मतलब 9-10 बजे करीब मैं मार्केट गई थी, क्योंकि तब तक भीड़ कम हो जाती है। तो उससे पहले मैंने ये थोड़ा सा वीडियो अपने लिए बनाया। ये छोटी दीपावली हमारे यहाँ बोलते हैं। और पूरी सोसाइटी पूरी तरह से सज चुकी थी, सब ने डेकोर कर लिया था अपने घर के बाहर लाइट्स को यूज़ करके, और कुछ इस तरीके के लग रहे थे। कितने का है? 100 का है, 7 का है। छोटा भी है क्या? जलता है क्या ये? जल्दी आओ। हाँ। ये नहीं जलेगा? मार्केट में तो दीपावली की रौनक का तो कुछ कहीं नहीं। चारों तरफ दीपक हैं, सजावट के सामान है, पटाखे बहुत सारे थे, खील बतासे सब कुछ था। तो हम लोग देख रहे थे जो हमारी ज़रूरत का सामान है, जो मुझे लग रहा था कुछ कम रह गया है, वो मैंने यहाँ से ख़रीदा। फोकस लाइट। तो इस तरीके से मैंने दीपावली की शॉपिंग की। शॉपिंग तो एक्चुअली मैं पहले ही कर चुकी थी, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो थी ज़रूरत की, जो मुझे लग रहा था कि मैं भूल गई या रह गई, या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था, वो मैंने यहाँ पर आकर जो भी थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना था वो मैंने ख़रीदा। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मार्केट की रौनक ही अलग थी। कितने की बोल रहे? 40 ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, दीपावली वाली मॉर्निंग है, और मैंने बाहर एंट्रेंस जो है मेरा, वो मैंने डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी कुछ तो हम पहले ही इसको डेकोर कर चुके थे। कुछ एक चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पे आउल की पूरी फैमिली यहाँ पर बैठाई हुई है सामने ही। और नीचे ये देखिए मेरा बतख है, जो कि फ्लावर लेके बैठा हुआ है, प्लांट्स को लेकर बैठा हुआ है। और यहाँ पर मैं डेकोर कर रही थी। मेरे पास जितने भी आउल थे वो मैंने एक तरफ को रखे, और कुछ ये लड़ियों से मैंने डेकोर किया। झरोखा, जैसा कि मैंने बताया, वो राजस्थान झरोखा मेरा फेवरेट है, मैंने उसको भी लगाया। और कुछ एंट्रेंस में मैंने काम भी किया था, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने
बनाऊंगी आगे, उसमें मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगी एंट्रेंस में मैंने क्या काम किया। और इस तरीके से मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे, कुछ फूल मालाएं जो हम लेकर आए थे तो उनसे जो थोड़ा बहुत सजावट रह गई थी वो भी अब हम कर रहे हैं। में मैंने फूलों से सजा दिया, पानी डाल के फूल रख दिया और मोटा सा एक कैंडल, जो बड़ा सा कैंडल है वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ये बिल्कुल गेट के जो एंट्री है वहीं पे मैंने रखा है स्टूल पर। और उसके नीचे मैंने एक और उर्ली में मैंने फूलों के साथ, पानी और फूलों के साथ एक कैंडल रख कर सजा दिया। और जितने भी मेरे ये दो जो रेड और जो आउल है मेरे, उसमें भी मैंने कैंडल रखा है और बाकी ये जो कैंडल होल्डर है वहाँ पे भी कैंडल इसमें रख दिया है मैंने। तो इसमें देखिए हर एक में मैंने कैंडल जिसमें जगह है वहाँ पे मैंने रख दिए हैं। जब ये जलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। और कुछ इस तरीके से मैं डेकोर कर रही थी, बहुत दिनों से मैं करना चाह रही थी, एक सेपरेट कॉर्नर भी बनाना चाह रही थी और एंट्रेंस को थोड़ा अलग लुक भी देना चाह रही थी। ये तो दीपावली का लुक है और दूसरा जो लुक होगा वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। थोड़ा बहुत तो शायद इसमें आपको दिख ही रहा होगा, कुछ तो अलग है। अगर आप मेरी पहले वीडियो देखते रहेंगे तो कुछ तो आपको इसमें झलक दिख जाएगी। बाकी डिटेल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बस यही शाम का टाइम है और ये हमारी तैयारी हो रही है। बाहर पूरा डेकोर कर लिया है, कैंडल जितने भी थे वो सारे निकाल लिए हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये हार्ट शेप में कैंडल होल्डर है ये, और जिसमें हम छोटे छोटे जो कैंडल हैं वो उनको रख रहे हैं। ये जो है ये छोटी छोटी लालटेन है, ये भी कैंडल होल्डर ही है। यहाँ पर इसके नीचे से इसको खोल लेंगे और वहाँ पर छोटा सा जो अभी आपको दिख रही थी कैंडल, वो छोटी वाली जो कैंडल होती हैं वो इसमें रख दी जाती हैं। तो इनको भी मैंने टेबल पर एक ट्रे में रख कर डेकोर कर लिया है। और ये उर्ली एक छोटी सी है, इस तरह से नीचे ही मैंने ये रख दिए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। उनके ऊपर मैं रख दूँगी लालटेन, और जिसमें कि हम कैंडल को ही जलाएंगे। ये टेबल पे मैंने इसको रख दिया। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये एरिया जो है वो डेकोर हो गया। ये जो कैंडल होल्डर है लालटेन के शेप में, आजकल देखिए जितने भी एंटीक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फैशन में आ गई हैं और मुझे इस तरीके की चीज़ें, इंडियन कल्चर है वो बहुत पसंद है। तो वो मैंने पहले से ही लेके रखा हुआ था, सोचा दीपावली पे यूज़ करूँगी, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये कुछ अलग थोड़ी सी कैंडल है, आजकल कई शेप में कैंडल आने लगी हैं। तो यहाँ पर फ्लावर के साथ मैंने ये छोटी सी उर्ली और इसको भी तैयार कर लिया है। इसको भी मैं देखिए कहाँ पे सेट कर दूँ, फिलहाल तो मैंने टेबल पे इसको रख दिया है। देखिए कैंडल कितनी भी ले आइए, जब तक दीपक नहीं जलते तब तक वो रौनक नहीं होती है। तो मिट्टी के दीपक भी मैंने पानी में भिगोकर सुखा के रख दिए हैं। और ये एक टेबल है जिसको मैंने डेकोर कर दिया, यहाँ पर भी मैंने कैंडल रख दिया है। इसको भी मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे दिया है, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। मुझे नहीं पता वीडियो में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन आंखों से देखने में बहुत सुंदर लग रही है। हार्ट शेप के जो मेरा कैंडल होल्डर है, इसका भी बिल्कुल डिफरेंट एंटीक लुक है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरीके से मैंने ये सजाया। दीपावली की तैयारी न जाने कब से होती है और लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ काम होता रहता है। डेकोरेशन तो एक ऐसी चीज़ जितना कर लो उतना कम है। ये मैंने एक थाल तैयार की जिसमें मैंने दीपक, ये नए तरीके के दीपक, ये स्टील का दीपक है और पीछे ये कलर किया हुआ है। 4 ये दीपक हैं जो कि जब मैंने ख़रीदे थे मुझे बहुत पसंद आए थे, थोड़ा सा यूनिक लगा था, तो मैंने ये ख़रीद के रखे हुए हैं। 4 ये दीपक हैं। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन ये मंगाए हैं सिरेमिक के दीपक, और इनको मैं इसमें कैंडल होल्डर, सॉरी कैंडल जो होती है ना, छोटी वाली जो कैंडल होती हैं उनको ही मैं रखूँगी। दीपक की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सोच रही हूँ इसमें कैंडल ही रख दूँगी। और बहुत ही सुंदर ये सिरेमिक के थे। ये 6 का पीस मैंने मंगाया था और मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया तो मैं सोचती पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ कैसा निकलेगा, उसके बाद मैं और भी लेके आऊँगी। तो आजकल मार्केट में कई तरीके की चीज़ें आने लगी हैं। पानी वाले दीपक आते हैं और लाइट वाले बैटरी वाले दीपक आते हैं, हर तरह के दीपक हैं मार्केट में।
अब ये जो दूसरा रूम है वो भी मैंने थोड़ा सही कर लिया था। जो भी है देखिए, डेकोरेशन जब तक ना हो दीपावली पे, घर जब तक सुंदर ना लगे तब तक दिवाली दिवाली नहीं लगती है। हम सफाई इसीलिए करते हैं। 15 दिन पहले से मेरी सफाई स्टार्ट हो गई थी और लास्ट मोमेंट तक चलती ही रहती है। तो कुछ इस तरीके से ये रूम में मैंने डेकोर कर लिया। और शाम का टाइम हो गया है, पूजा का टाइम हो ही गया है। बस उसकी एक फाइनल टचिंग हम कह सकते हैं वो मेरी हो गई है। और उसके बाद अब हम पूजा करेंगे। उसके लिए दीपक वगैरह जो है वो मैंने पहले से भिगो दिए थे। फूल ये मैंने मंगा दिए हैं। दीपक भिगो के सुखा लिए थे, मिट्टी वाले जो दीपक है उनको भिगो के सुखा लिया था। और फूल मैंने ये मंगा लिए थे, मालाएँ। और जो है वो तो मैंने कुछ लड़ियाँ हैं उनसे तो ये मंदिर सजा दिया, गेट सजा दिया। और जो हरे पत्ते वाली भी लड़ी होती ना, उनसे को यूज़ करके ये सजाया है। तो इस तरीके से मैंने ये सिंपल तरीके से सजा लिया है। उसके बाद अब ये शाम हो गई है। चौकी पर मैंने रेड जो मेरा कपड़ा था चौकी का वो तो बिछाया। उसके बाद मैंने ये येलो कलर का भी जो कपड़ा है वो मैंने बिछाया और भगवान जी को नए वस्त्र को धारण करवा दिए हैं और बहुत सुंदर लग रहे थे। ये कपड़े मैंने पहले ही उनके खरीद के रख लिए थे। तो कुछ इस तरीके से अब शाम को तैयारी हो रही है। बस मंदिर मेरा सज गया, दीप मेरे जल गए और हमने पूजा कर ली। पूजा बहुत छोटी सी पूजा ही होती है और कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं। भगवान जी का भोग लगाया है, भोग प्रसादी जो है वो मैंने मतलब मिठाइयों का भोग लगा है, मेवे का भोग और इस तरीके का जो भी बनता है भोग या फिर मैं मार्केट से लेके आती हूँ वो यहाँ पर भगवान जी के लिए निकाल दिया है, जो कि मैंने कांसे के और पीतल के बर्तनों में रखा है। 5 दीपक जलते हैं पूजा के टाइम पे, वो सब कुछ जलाकर हमने पूजा कर ली। और अब हम साड़ी मैंने पहनी हुई थी, तो अब क्या है ये तैयारी जो चल रही है, पूजा हो चुकी है। दीपक को जलाइए, कैंडल को जलाइए, काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने देखिए स्पीड भी तेज़ कर दी है और इस तरीके से अब कैंडल वगैरह जलाकर ये तैयार हो गया है। एक साथ ही जलते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। जहाँ जहाँ कैंडल मैंने रखी थी वो सारी जला दी। मिट्टी के दीपक हस्बैंड ने जहाँ जहाँ रखने तो वहाँ रख दिए। तो इस तरीके से दीपावली जो है वो शाम के टाइम पे तो रौनक ही अलग होती है। उर्ली में जब ये दीपक जल रहा था बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो कुछ इस तरीके से मेरी दीपावली की जो दीप है, दीपदान जिसे हम बोलते हैं, वो दीपदान मेरा हो गया है, हमने कर लिया है। और सिंपल तरीके से पूजा करी, सिंपल तरीके से सजावट और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दीपावली मेरी मन गई। के वीडियो में जहाँ मेरे घर की डेकोरेशन आपको दिखी होगी, तो साथ में आपको ये भी दिखा होगा हम यहाँ से हम कौन कौन सी टिप्स ले सकते हैं, कौन कौन सी डेकोरेटिव चीज़ ऐसी है जो हम भी खरीद सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया और हैक ज़रूर मिला होगा। तो मेन रूप तो ये दीपावली का ही वीडियो है, लेकिन हाँ मेरा मकसद ये भी रहता है मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाती रहूँ जिससे कि आपको भी कुछ आइडिया मिले, कुछ हिंट मिले, जिससे आप भी कोई नई चीज़ सीख सकें शायद मुझसे। तो आपको अगर कुछ ऐसा लगा है तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। कुछ इस तरीके से मेरा पूरा घर रहा है, डेकोरेशन जो रही है, चाहे वो मंदिर हो या फिर एक कॉर्नर जो बनाया हुआ है या फिर एंट्रेंस है, तो वो सब इस आपको वीडियो में आपको दिखा होगा और उससे हो सकता है कुछ ना कुछ आपको अच्छा भी लगा हो और शायद आप इसको यूज़ करना चाहेंगे। तो कुछ इस तरीके से मेरी दीपावली रही, बहुत ही सिंपल रहती है, बहुत ही सोबर रहती है। बस मुझे ये क्रेज़ रहता है मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अपने घर को सजाऊं, जितना सजा सकती हूँ उतना मैं सजाती हूँ। फुलझड़ी, पटाखे तो नहीं, लेकिन ये देखिए नीचे भी मैंने ये बनाया हुआ है एक जिसे हम लोग रंगोली बोलते हैं। मैं ये परमानेंट बनाती हूँ, पूरे साल चलती है। तो इसको मैं पेंट यूज़ करती हूँ यहाँ पर और स्टेंसिल का यूज़ करके रंगोली बनाती हूँ। और गेट देखिए मेरा इस तरीके से सजा हुआ है। तो
आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपकी अच्छी रही होगी और ये वीडियो जब तक जाएगा तब तक भैया दूज होगी शायद उस दिन। आज ही मैं अपलोड कर दूंगी जहाँ तक हो सके। तो भैया दूज कल है और मैं इसको आज अपलोड कर दूंगी। तो आप कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी दीपावली कैसी रही है। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, भैया दूज की भी शुभकामनाएं अभी से। ये है लालटेन, मैंने इसमें भी एक कैंडल रखा हुआ है जो कि जब इसकी जो नक्काशी होती है, इसकी जो कटिंग होती है, उसके से जब रोशनी निकलती ना बाहर तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो कुछ इस तरीके से रहा मेरा दीपावली का त्यौहार। और आप भी देखिए आपका कैसा रहा वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, कुछ भी इसमें अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और नए चैनल पे मेरे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बस अब हम लोग बाहर थोड़ा सा निकलेंगे, थोड़े से पटाखे या फुलझड़ी वगैरह चलाएंगे। पटाखे तो नहीं चलाती हूँ, फुलझड़ी चलाती हूँ। और बस इसी तरह से उसके बाद हम दोस्तों से मिलने भी जाएंगे। जो भी फ्रेंड्स हैं मेरे यहाँ पर, उनके यहाँ पे हम लोग मिलने जाते हैं और वो हमारे यहाँ मिलने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ फ्रेंड्स वगैरह जब मिल लेते हैं तो त्यौहार और भी अच्छा हो जाता है। हम यहाँ रुके, अपने वीडियो तो मैं बनाती हूँ, इसके अलावा मेरे हस्बैंड बोले मेरे मोबाइल में भी थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह इसका वीडियो बना दो और फ़ोटो खींच दो। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके और अपने घर को देखा, एंजॉय किया, फुलझड़ियाँ चलाईं। और इसके बाद हम लोग फ्रेंड से मिलने जाएंगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। रुके रहिए, अभी वीडियो में काफ़ी कुछ बाकी है। आपने अपनी दीपावली कैसे मनाई वो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। कैसा रहा, क्या डेकोर किया, क्या नहीं किया, वो भी आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। क्या मिठाई बनाई, देखिए मैंने मिठाई कोई नहीं बनाई, मैंने मार्केट की मिठाई लेके आई थी। मिठाई बनाने में थोड़ा सा हाथ तंग है मेरा। एक्चुअली मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ ज़्यादा मिठाई बनाने की। हाँ, कुछ नई रेसिपीज़ वगैरह हैं जो खाने में, वो सब मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो खाना की मुझे याद है, मैंने शायद खाने के बारे में आपको नहीं बताया। खाना सिंपल जो पूड़ी, सब्जी और खीर, कचौड़ी, ये सब कुछ हमारे यहाँ बनता है, वो सब मैंने बनाया था इसमें और बना के तैयार कर लिया था उसको। उस वक्त वीडियो एक्चुअली मैं नहीं बना पाई क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ पहले से तैयार होने के बाद भी लास्ट मोमेंट पे बहुत जल्दी रहती है। पूजा का टाइम जो होता है, पूजा का टाइम कहीं निकल ना जाए, वो जल्दी रहती है। तो उसके चक्कर में मैं नहीं बना पाई। और मंदिर जब हम तैयार करते हैं ना, तो भगवान जी को कपड़े पहनाने होता है, सजाना होता है, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। उसके बाद मैंने साड़ी पहनी, साड़ी पहनने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ एक चीज़ें मेरी छूट गई थी, लेकिन मेन मेरे जो डेकोरेशन है या जो भी है, आपको छोटा मोटा जो भी हमने ये जो सेलिब्रेशन किया, वो आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखा होगा। नहीं जा रहा है, फटा हुआ है इधर से। फटा है, गैस निकल रही है इसकी से। फट गया ना साइड में, फोल्ड हुआ है ना, वो चिपक गया। ओ गिरना नहीं काला हो गया। ये गया। ओ अटक गया। गया फाइनली गया। अब गया।